नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। मैं इस समय कार्यालय परिवहन आयुक्त यानी विभाग का मुख्यालय, जी हाँ, वही आरटीओ, एआरटीओ, आरआई, पीटीओ और परिवहन कर्मियों का यह मुख्यालय, जहां पर विभागाध्यक्ष परिवहन आयुक्त बैठते हैं, उनके साथ एडिशनल डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और आरटीओ हेडक्वार्टर एआरटीओ की भी टीम यहाँ पर बैठती है। बड़ा भारी भरकम ऑफिस यहाँ पर देख सकते हैं। अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते होंगे जब 5 कालिदास मार्ग पर एक कोई कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के दौरान मौजूदा परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का नाम, जो उद्घोषक थे, वो कहीं न कहीं भूल गए थे। पूर्व परिवहन मंत्री का उन्होंने नाम ले लिया था, जिस पर एक संकेत देते हुए सूबे के मुखिया यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था इशारे इशारे में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी को कि अब तो लोग आपका नाम भी भूल रहे हैं, ऐसे में कोई बड़ा काम करिए आप। जी हाँ, परिवहन विभाग में बड़ा काम हो गया। ज्यादा समय नहीं बीता, अभी बहुत ही गरमाया हुआ मामला है। नेशनल मीडिया तक इसको कवरेज कर रही है राजधानी लखनऊ मुख्यालय पर कि एक धनकुबेर एआरटीओ यही अलीगंज में रहते थे, रायबरेली में, लखनऊ में, नोएडा में अकूत संपत्ति, उस पर हम नहीं जाएंगे, वो सब जानकारी आपके पास आ गई होगी। आपने फिल्म रेड देखी होगी, जिसमें अजय देवगन अपनी पूरी टीम के साथ जाते हैं और किस तरह से वहां पर रेड करते हैं और देखते हैं कि दीवार के पीछे, दीवार के अंदर तिजोरियां बनी होती हैं, छतों पर तिजोरियां बनी होती हैं और इधर उधर तिजोरियां बनी होती हैं। तो कुछ उसी तरह का सीन जो विजिलेंस टीम को देखने को मिला। इसके आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। इस कहानी को लेकर काफी कुछ हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर जान चुके होंगे। नई बात पर आते हैं। खबरिया टॉप आपको बताता है कि किस तरीके से यह जो अभी एक नजीर है, यह एक उदाहरण के तौर पर है कि सेवानिवृत्त होने के बाद किस तरीके से विजिलेंस की टीम ने यह कार्रवाई की और आगे यह मामला सामने आया। देखा जाए, विभाग के सूत्र, विभाग के जानकार बताते हैं, क्योंकि चुनाव एकदम नजदीक है। योगी सरकार की बात करें तो भ्रष्टाचार यानी करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ 2017 जिस दिन उन्होंने इस सूबे की कमान संभाली थी, उसके बाद से उस पर काबिज हैं और लगातार उसके तहत ही तमाम विभागीय कार्रवाई, चाहे करप्शन को लेकर हो, चाहे माफियागिरी को लेकर हो, हर तरह की कार्रवाई बुलडोजर के रूप में देखने को मिल रही है। और इसीलिए उनका साथ नेशनल या इंटरनेशनल मीडिया में कहीं कहीं देखने को मिलता है। बुलडोजर बाबा के रूप में योगी जी विख्यात हैं। माफिया नहीं चलेगा, करप्शन नहीं चलेगा, करप्शन अगर सामने आ गया उस पर कार्रवाई होगी। फिलहाल ये रिटायर्ड एआरटीओ थे, आरआई से बने थे। यूपी रोडवेज में भी इन्होंने जूनियर फोरमैन, सीनियर फोरमैन की नौकरी की थी। यही लखनऊ डिपो, जिसको आज 4 बाग डिपो कहते हैं, वहां पर भी इन्होंने नौकरी की थी। उसके बाद किस तरीके से इन्होंने अपनी अकूत संपत्ति बनाई। फिलहाल जो जानकारी खबरिया टॉप के पास अंदर खाने में आ रही है सूत्रों से, तो तकरीबन 2 दर्जन से अधिक रिटायर्ड और मौजूदा परिवहन अधिकारी और कर्मचारी जिनकी फाइलें इस मुख्यालय के अंदर कहीं न कहीं करप्शन को लेकर जो शिकायतें हैं, चाहे वह नागरिक संगठनों द्वारा हो, चाहे संस्थाओं द्वारा हो, चाहे अधिवक्ता संघ द्वारा हो, या व्यक्तिगत तौर पर किसी परिजन ने उसकी शिकायत की हो, वह फाइलें यहाँ पर धूल फाक रही हैं या किसी तरीके से दबी हुई हैं। जहां तक उन एआरटीओ की जिन पर कार्रवाई हुई है, उनकी फाइल ऊपर आ गई है। तत्कालीन परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने इसको रिकमेंड कर दिया था, तो यह फाइल खुल गई। डीजीपी के एक्शन आने के बाद यह सारी कार्रवाई सामने आ गई। अब मामला यह है कि इस कार्रवाई से आगे, इससे इतर और जो परिवहन विभाग है, जिस तरीके से यह फैला हुआ है, यह करप्शन का नेटवर्क, यह कैसे टूटेगा। फिलहाल विभागीय जानकारों की या सूत्रों की माने तो ऐसे 1 दर्जन से अधिक सेवानिवृत्त परिवहन के अधिकारी हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं बीते 3, 4, 5 सालों में, जिनके पास अकूत संपत्ति का जो है एक जखीरा पूरा पड़ा हुआ है। किसी ने होटल में, किसी ने रिजॉर्ट में, किसी ने बैंक बैलेंस बना रखा है, किसी ने फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगा रखा है, किसी ने गैम्बलिंग में पैसा लगा रखा है, किसी ने हर तरीके से अलग अलग अपनी बेनामी संपत्तियां जो है उन्होंने दर्ज कर रखी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि खबरिया टॉप की टीम के पास नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूं, लेकिन धुआं वहीं उड़ता है जहां आग लगी होती है। और इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह कार्रवाई लगातार हो रही है। अगर हम इसकी बात करें कि विजिलेंस पर, तो यह भी सामना अगर आ रहा है, विजिलेंस को खबरिया टॉप की टीम एक जरा सी रोशनी दे सकती है कि अगर
विजिलेंस इस एआरटीओ पर कार्रवाई के बाद अगर आगे की कार्रवाई परिवहन विभाग में इस तरीके के जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं जो तमाम बेनामी संपत्ति या इस तरह की अकूत संपत्ति दर्ज कर चुके हैं अपने मौजूदा जो है सरकारी कार्यकाल में सरकारी संसाधनों का अपने विभागीय प्रदत्त अधिकारियों का जो दुरुपयोग करके जो है करोड़ों अरबों की संपत्ति बना चुके हैं, तो एक लीक मैं अपने खबरिया टॉप की टीम की तरफ से दे रहा हूं। वो चाहे तो ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों या कर्मचारियों के पासपोर्ट की डिटेल्स वो ले सकते हैं। इस दौरान इन्होंने ने कितने देश विदेश के दौरे किए, कहां कहां पर गए हैं, कहां कहां पर उन्होंने मौज मस्ती की, कहां कहां पर उन्होंने मनोरंजन किया, या और तरीके से इसको जो है अपने तरीके से वह इस जांच के बिंदु को और आगे बढ़ा सकते हैं। और परिवहन विभाग जो अपने को कह रहा है कि तकरीबन 50 से 55 उसकी सेवाएं जो ऑनलाइन हो चुकी है, अभी लगातार प्रोसेस में है, और उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग हाईटेक हो जन सुविधाओं के तौर पर देखा जा रहा है पूरे देश में, लेकिन बावजूद इसके करप्शन की जड़ें ऑफलाइन तौर पर किस तरीके से इसमें दीमक बनकर पड़ी हुई हैं कि जो है आप देख सकते हैं कि एक आरआई और या एक एआरटीओ का स्तर सेवानिवृत्त कितना जो है बेनामी संपत्ति या कुसंपत्ति का हो सकता है। फिलहाल अभी जांच का दायरा बना हुआ है, ऐसे में तमाम जो है सेवानिवृत्त अधिकारियों की धड़कनें काफी तेज हुई हैं। अब किसकी फाइल खुल सकती है, कहां खुल सकती है, कैसे खुल सकती है, और किस तरीके से या विदेश मंत्रालय से जो है इनपुट विजिलेंस टीम ले सकती है। फिलहाल परिवहन विभाग में विजिलेंस की टीम कभी कभार ही आती थी, वो भी इसलिए आती थी या एसटीएफ की टीम कोई आती थी, लोकल टीम, कि जब कोई ऐसा कुछ कोई कृत्य होता था तो यहाँ पर आने का मकसद ही होता था कि उन गाड़ियों का जो इस्तेमाल उस जो है अनियमितताओं करने के लिए प्रयोग किया गया, उन गाड़ियों का डिटेल्स या उन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन या उन गाड़ियों को लोकेशन के लिए यहाँ पर विजिलेंस टीम केवल एक जानकारी के लिए आती थी। लेकिन अब विजिलेंस आ चुकी है और एसटीएफ का मामला आपने देखा होगा 3-4 महीने पहले जो लखनऊ, रायबरेली, औरैया में जो पूरा नेटवर्क फैला हुआ था, किस तरीके से एसटीएफ ने एक लाल डायरी बरामद की और यहाँ पर ओवरलोडिंग के जो है अरबों करोड़ों के सिंडिकेट का खुलासा किया। उसमें तकरीबन 4 से 5 एआरटीओ नपे और पीटीओ भी नपे, तमाम जो है कर्मचारी भी नपे। अभी भी उन पर कार्रवाई जो है चल रही है, निलंबन की कार्रवाई, उनकी जांच चल रही है। इसके बावजूद इस तरीके से यहाँ पर नए नए जो है सेवानिवृत्त के जो है यहाँ पर वित्तीय अनियमितताओं के जो है खेल देखने को मिल रहे हैं। और जहां तक आपने बात की कि सूबे के परिवहन मंत्री यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डीएल का जो ड्राइविंग लाइसेंस का जो काम है जो 3 कंपनियों को दिया गया है, किस तरीके से बंदरबाट मची हुई है। यही जहां पर मैं खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूं, यहाँ पर तमाम जो है इस जो डीएल कर्मचारी, जो डीएल के जो कंपनियां थी जिनके यहाँ पर कर्मचारी यहाँ पर काम करते थे प्राइवेट तौर पर, जो बेरोजगार जो युवा अभी हो चुके हैं, अभी सूबे के मुख्यमंत्री के जनता दरबार में वहां तक उनका मामला पहुंचा, तब जाकर विभाग के मुख्यालय ने संज्ञान लिया और सारा मामला करने के बाद केवल एक जो मेन वहां पर जो जनता दरबार में जो सीएम के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज की, मारे डर के या मारे भय के विभागीय मुख्यालय ने उस कंपनी से जाकर बात की और तब जाकर उसकी तैनाती कानपुर के परिवहन कार्यालय में प्राइवेट के तौर पर जैसे होता था उस तरह से हो पाया है। तो आप समझ सकते हैं बार बार इस मुद्दे को लेकर खबरिया टॉप ने या अन्य मीडिया जो है साथियों ने इसको लेकर परिवहन मंत्री से बात की। उनका बार बार यही कहना रहा कि हम कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर देंगे, लेकिन कब कैसा करेंगे, क्या आगे चुनाव है, 4-5 महीने हैं, सूबे का परिवहन विभाग जो है जनता के बीच इसका बहुत बड़ा एक इमेज बनता है इसके काम के जरिए, इसके नाम के जरिए। ऐसे में अगर इसी तरीके से काले कारनामे यहाँ पर परिवहन विभाग में हर बार खुलते रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आगे चुनाव में किस तरीके की दिक्कतों का सामना जो है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम को करना पड़ सकता है। और एक नया काम जो अभी यहाँ पर किया गया कुछ दिनों पहले, यहाँ पर जितने एआरटीओ प्रशासन थे या जो भी थे उनको अतिरिक्त तौर पर परिवहन का प्रवर्तन का भी कार्य दे दिया गया, अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। सुनने में आ रहा है कि जो बड़े बड़े एनसीआर के जनपद हैं या लखनऊ के जनपद हैं, बनारस, तमाम ऐसे हैं जहां पर एआरटीओ प्रशासन का काम बहुत बड़ा होता है, भारी होता है, तमाम तरीके के प्रोटोकॉल्स होते हैं, तमाम वीआईपी का आना जाना होता है, जनता जो वहां पर काफी जागरूक होती है, सारा काम देखना होता है। तो ऐसे में किस तरीके से वह इस अतिरिक्त प्रभार यानी प्रवर्तन के कार्य को देखेंगे। विभागीय जानकार तो कहते हैं ऐसे में जो पीटीओ हैं उनको भी अतिरिक्त प्रभार प्रवर्तन का दिया जा सकता था, क्योंकि
प्रवर्तन का कार्य करने में जो पीटीओ होते हैं वो काफी दक्ष होते हैं, उनका वो फील्ड का काम होता है। और क्योंकि पीटीओ का मामला कुछ विधिक मामलों के चलते जो है एक विचाराधीन पड़ा हुआ है, तमाम तरीके के वहां पर लीगल एस्पेक्ट है, ऐसे में फंसा हुआ है। तो ऐसे तमाम ऐसे यहाँ पर पीटीओ है पूरे प्रदेश में जो आज की डेट में आरटीओ एआरटीओ के पद पर काम करते हैं, लेकिन लीगल एस्पेक्ट के नाते वह फंसे हुए हैं। तो ऐसे में प्रवर्तन का अगर इन्फोर्समेंट का सही मंशा के तरीके से काम लेना है या उसका फीडबैक लेना है, तो ऐसे में उन पीटीओ को जिले में ही जो है प्रवर्तन का अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता था बजाफ्ता ईआरटीओ प्रशासन के। तो ये सारा खेल विभाग के जो है सारे देखरेख में किस तरीके से हो रहा है, इस खेल का असर आगामी चुनाव पर किस तरीके से पड़ेगा, यह सोचने वाली बात है। और इसके साथ ही जो कुछ दिनों पहले 3-4 महीने पहले इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो रोड सेफ्टी के लिए लाखों करोड़ों का फंड परिवहन मंत्री ने यहाँ पर सब कराकर जो गाड़ियां रोड सेफ्टी के लिए दी गई थी, उस रोड सेफ्टी की गाड़ियों का लोकेशन भी कहीं रायबरेली में देखने को मिल रहा है। प्राइवेट तौर पर जो है वहां पर सवारी उठाई जा रही है या कुछ तरह की गाड़ियां यहाँ वहां खड़ी हैं, उनका इस्तेमाल कौन कर रहा है, इस पर किस तरीके से देख रेख होगी, यह भी जो है सवालों के घेरे में है। तो तमाम तरीके की जो परिवहन विभाग में जो रस्साकसी मची हुई है, जो तमाम तरीके की वित्तीय नियमितताएं देखने को मिल रही हैं, और संविदा कर्मचारियों, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर जो डीएल कंपनियां तीनों हैं जिनको टेंडर यहां पर दिया गया है, किस तरीके से बंदरबाट मचा हुआ है, उन्हें दूर दराज के जो है जनपदों में भेज दिया जा रहा है, तमाम मानवीय पहलुओं को दरकिनार करते हुए। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं योगी सरकार की जो मंशा है संविदा कर्मियों को लेकर, आउटसोर्सिंग को लेकर जो नियम कायदे बनाए गए हैं, कहीं न कहीं उसकी अवहेलना हो रही है। सब मिलाकर जो यह एक एआरटीओ जो धन कुबेर एआरटीओ का जो मामला खुलासा हुआ है, यह तो केवल एक वानगी भर है। आगे कितने जो है यहाँ पर ऐसे परिवहन अधिकारी कर्मचारी होंगे जिनकी फाइलें यहाँ पर धूल फाक रही होंगी और उसकी वह जांच के लिए तड़प रही होंगी। तो आप समझ सकते हैं इसको लेकर किस तरीके से विजिलेंस को काम करना है। और अभी तो एसटीएफ है और विजिलेंस है, आगे हो सकता है परिवहन विभाग का उत्तर प्रदेश का जो है बहुत बड़ा नाम हो जाए। जब इसमें कहीं न कहीं इंटरवीन ऐसा कोई बड़ा मामला खुले कि यह मामला सीधे सरकार को, सीबीआई को देना पड़े या नेशनल एजेंसियों को देना पड़े, तो परिवहन विभाग का कद हो सकता है और बढ़ जाए। लेकिन वह कद बढ़ना किस तरीके से प्रदेश सरकार के लिए जो है माथे पर शिकन साबित हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल आप खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि।